मिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपथकमलं श्री गुरु वैष्णवांश च श्री रूपं साग्र जातं सहगणा रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाधेतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी विचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्मिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद। मुखम करोति वाचालम पंगु लंघेगिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम माता जी। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। गुरु आचार्य राधा गोविंद राधा माधव परम वैष्णव परम भागवत की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग से भागवतम के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 5 के 70वें अध्याय में हैं, गंगा अवतरण। 16वें अध्याय से शुरू हुआ है जो भागवतम के 10 जो विषय हैं उसमें से तीसरा विषय जिसका नाम है स्थानम। 15वें अध्याय तक 5वें कैंटो के 15वें अध्याय तक हमने किसके बारे में पढ़ा? सर्ग और विसर्ग के बारे में। सर्ग हो गया भगवान के द्वारा की गई सृष्टि जिसका बहुत डिटेल में वर्णन हुआ है। कैंटो 2 और कैंटो 3 का हाफ। कैंटो 2 में स्वयं ब्रह्मा जी को भगवान ने चतुश्लोकी भागवतम के माध्यम से बताया है कि मेरे बारे में कि मैं क्या हूं। उन्होंने अपनी शक्तियों के बारे में अपने कार्यों के बारे में बताया और एक समरी उन्होंने यही कहा है, मेरे बिना अगर कोई चीज का अस्तित्व दिखाई देता है तो वो ब्रह्म है, अर्थात मेरे बिना कोई चीज का अस्तित्व नहीं है। ये उन्होंने कैंटो 2 में और फिर कैंटो 3 के अंदर में विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से सुना पूरा प्रकृति के बारे में, कैसे कैसे भगवान ने ये सृष्टि की है। भगवान की सृष्टि के बाद बता रहे हैं। और उसके बाद में हम लोगों ने किनके मुंह से सुना? हम लोगों ने सुना स्वयं कपिल भगवान से सुना। तो ये सब याद रखेंगे, ये सर्ग के बारे में। फिर विसर्ग के बारे में शुरू होता है जब हमने देखा ब्रह्मा जी से सृष्टि होती है, स्वयंभू मनु पहले हम लेके चलते हैं। फिर स्वयंभू मनु से जैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि शुरू किया, कैंटो 3 में हमने पढ़ा कि किस प्रकार। और उसके बाद में ब्रह्मा जी से स्वयंभू मनु दक्ष अलग अलग। स्वयंभू मनु से फिर जहां से शुरू होता है वो हमारा हमने पढ़ेंगे कैंटो 3 के 21वें अध्याय से कि स्वयंभू मनु है, चिंता करते हैं कि मेरी बेटी देवहूति का। तो वहां से स्वयंभू मनु की 5 संतानों के बारे में हम लोग ने चर्चा शुरू की थी। कैंटो 3 के 21वें अध्याय से कि कैसे देवहूति माता का कर्दम मुनि से ब्याह होता है। स्वयंभू मनु खुद अपनी देवहूति को लेके जाते हैं, ब्याह होता है। कर्दम मुनि का किस प्रकार सुंदर देवहूति के संग में उनका जो गृहस्थ जीवन के बारे में, फिर किस प्रकार कर्दम मुनि छोड़ के चले जाते हैं और कपिल भगवान को
शरण में अपनी माता को छोड़ के चले जाते हैं और वहां से धीरे धीरे कर करके फिर चौथे अध्याय के अंदर में कैंटो में हम लोग आते हैं। कैंटो 4 में देहूति के बाद में आकुति प्रसूति 2 बहनों का, और उसके बाद में कैंटो 4 के 8वें अध्याय से शांबु मनु के 2 पुत्र हैं। एक है प्राइवेट, प्रथम पुत्र का, छोटे पुत्र का नाम क्या है? उत्तानपाद। उत्तानपाद की परंपरा से शुरू होता है और कैंटो 4 में कहा समाप्त होता है? अंत में जाकर की जब 10 प्रचेता हैं, उनके एक पुत्र होता है जिसका नाम है दक्ष। प्रचेता भी चले जाते हैं तपस्या के लिए और ये दक्ष भी चला जाता है प्रचेता के लिए। तो हम कैंटो 5 में पहुंचते हैं कि जब कोई नहीं रहता है तो उस समय क्या होता है? स्वयं शांबु मनु आकर कर करके अपने बड़े पुत्र प्रियव्रत के पास आते हैं। उस समय प्रियव्रत क्या कर रहे थे? सब लोग याद रखेंगे, वो नारद जी के शरण में थे और परम ब्रह्मचारी, परम त्यागी, परम वैरागी दिव्य स्तर पे थे। लेकिन याद रखेंगे भगवान की, क्योंकि सृष्टि को चलाना बहुत जरूरी है। सृष्टि में क्यों चलाना जरूरी है? क्योंकि जीव अलग अलग कर्म के और स्वभाव करते हैं, तो उनको भौतिक जगत में आना है। तो भगवान ने तो 14 भुवन बना दिए, अब ब्रह्मा जी सारे जीव आ गए अपने स्वास्थ्य, तो उनको तो स्थापित करना है ना। तो जैसे जैसे जीव आते रहेंगे तो उनको तो भौतिक जगत में स्थापित करना ही है। तो इसी माध्यम से, ब्रह्मा जी के माध्यम से सारे जीव अलग अलग अपने जो 14 भुवन में स्थापित किए जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं शांबु मनु, अपने पुत्र शांबु मनु को, शांबु मनु कहते हैं प्रियव्रत को, बेटा तुम जा करके गृहस्थ जीवन, लेकिन परम त्यागी है, नहीं मानते हैं। और तुरंत वहां पर ब्रह्मा जी आके कहते हैं ये मेरा आदेश नहीं है, भगवान का आदेश है। यहाँ से प्रथम अध्याय प्रियव्रत के चरित्र और उसने किस प्रकार गृहस्थ में आकर के विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति से ब्याह करते हैं। 2 पत्नियां होती है, पहले पत्नी से 10 पुत्र होते हैं जिसमें सबसे बड़े अग्निदी हैं, दूसरी पुत्री से उत्तम, तामस और रैवत 3 महान हस्तियां उत्पन्न होती है जो कि बाद में 3 मनु बनते हैं। दूसरे अध्याय, और यहाँ पर फिर भूल जाता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कि प्रियव्रत ने क्या किया अंत में। देखिए प्रियव्रत ने किस प्रकार पूरा सृष्टि के, पूरा ब्रह्मांड को, इस प्रियव्रत को ध्यान रखना है। उन्होंने अपने चक्के के पैसे से क्या किया? 10 गड्ढे किए, 7 गड्ढे किए, सॉरी। वो 7 गड्ढे क्या बन गए? 7 द्वीप बन गए। 7 गड्ढे वो क्या बन गए? 7 समुद्र बन गए और 7 द्वीप बन गए, अर्थात 7 द्वीप और 7 गड्ढे, इसको याद रखना है। दूसरे अध्याय में हमने अग्निदी के बारे में पढ़ा, जो उन्होंने पूर्व चिति से ब्याह किया, ब्रह्मा जी द्वारा भेजी गई अप्सरा से 9 पुत्र उत्पन्न होते हैं। सबसे बड़े पुत्र का नाम होता है उसमें नाभि, और ये सारे 9 जो पुत्र होते हैं मेरु के 9 पुत्र से ब्याह करते हैं। तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा नाभि की पत्नी मेरुदूत से ऋषभ देव का प्रकट, इसमें नाभि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। भगवान आके कहते हैं मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, मैं स्वयं तुम्हारी पत्नी मेरु के गर्भ से प्रकट होऊंगा। और ऋषभ भगवान प्रकट होते हैं। तीसरे अध्याय में ऋषभ का प्रकट हो जाता है। चौथे अध्याय में श्री भगवान ऋषभ देव के लक्षण, यहाँ पर सुखदेव जी बहुत सुंदर बात बताते हैं। स्वयं भगवान है तो लक्षण भी दिव्य है। नाभि प्रसन्न हो जाते हैं, उनको सम्राट बनाकर खुद अपनी पत्नी को छोड़ करके लेकर के बद्रिकाश्रम चले जाते हैं। और उसके बाद में भगवान ऋषभ ने जयंती से ब्याह किया। 100 पुत्र होते हैं, सबसे बड़े पुत्र होते हैं उसमें भरत महाराज। तो एक दिन वो ब्रह्मवर्त में भ्रमण करते रहते हैं और वहां पर अपने 100 पुत्रों को वो बहुत बड़ा दिव्य संदेश देते हैं। हम पहुंचते हैं 5वें अध्याय में और इस संदेश को संक्षेप में कहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज का है, बार बार इसी चीज को रोज रिपीट करना है। पहली चीज, मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है। 84 लाख योनियों को घूमने के बाद ये मनुष्य योनि मिलती है, और उस मनुष्य योनि के अंदर में भी हम जैसे भक्त को, मनुष्य की भी 3 कोटियां होती है चेतना की, मुकुलिता, विकसिता और पूर्ण विकसिता। तो हम मुकुलिता से ऊपर हैं, हम लोग विकसिता, हम लोग को विकसित चेतना क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम समझ गए हैं हम शरीर नहीं आत्मा है, हम भगवान के अंश हैं और हमारा जीवन का लक्ष्य भगवान की भक्ति कर करके इस भौतिक जगत से छुटकारा पाना। हम बहुत भाग्यशाली है, एकदम विश्वास करना चाहिए इस चीज को। और उसके बाद में क्या कहते हैं कि सदैव हमें भक्ति करनी है, शुद्ध भक्तों का संग करना है। नंबर 2 से कहता है भक्ति कभी भी रुक नहीं सकती है।
कहीं भी रहे, इवन ब्रह्मांड के किसी भी कोने में रहे, हम भगवान के आध्यात्मिक जगत में भी चले जाए तो हमने भक्ति को रोक नहीं सकते हैं। और अंत में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि वास्तव में माता पिता कौन कहलाने के लायक, गुरु कौन कहलाने के लायक, आराध्य देव कौन कहलाने के लायक है, जो अपने आश्रित को ये बता दे कि जीवन का लक्ष्य क्या है और किस प्रकार हम अपना भगवान से खोया संबंध स्थापित कर सकते हैं। ये देने के बाद में सब कुछ छोड़ करके अवधूत का और आचरण करने लगते हैं। तो छठे अध्याय में प्रवेश करते हैं कि शीर्षक है भगवान ऋषभदेव का चरित्र। यहाँ पे एक स्पेशल बात इसलिए कही गई है कि हम जितने भी जो योगी भी होते हैं, कितने बड़े विश्वामित्र को ले लीजिए, बड़े दुर्वासा मुनि को ले लीजिए, सब बड़े बड़े योगी हैं, लेकिन माया इतनी प्रबल है, उसके मन को भ्रमित कर देती है। इसलिए हमको अपनी योग शक्तियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, मन को कंट्रोल करना चाहिए। बहेलिया का एग्जाम्पल दे दिया, जैसे बहेलिया पशुओं को पकड़कर भी उन पर विश्वास नहीं करता है। और अंत में वो दक्षिण दिशा में एक जंगल के देवाग्नि में अपने को प्रकट कर देते हैं। और अंत में हमने एक पूजा अर्हत के नाम में एक राजा रहता है, जिसने अपनी बुद्धि लगाकर उसने जैन धर्म का प्रचार किया, का उत्पत्ति की। ऋषभ भगवान ने नहीं की। बोलना बार बार बहुत जरूरी है, नहीं तो कई लोग देखेंगे ऋषभ भगवान ने जैन धर्म का आविष्कार किया। मैं खुद अपने कानों से सुना लोगों से, अरे वो तो अवधूत है, उनका जो आचरण दिव्य है, कृष्णमय है, उनका जो आचरण है कृष्ण के लिए है, शरीर के लिए नहीं है। जैन धर्म के शरीर को तपस्या देते हैं। तो प्लीज इसको समझना है। 7वें अध्याय में शायद शुरू होता है भरत महाराज के बारे में। राजा भरत, पहला 7वां अध्याय किसके बारे में? राजा भरत है, जो अपने पिता के आदेश के अनुसार राज सिंहासन में बैठाया गया, 1 और वर्षों तक शासन किया और उसके कुछ समय बाद सब कुछ छोड़कर पुलाश्रम में चले जाते हैं। और किस लेवल को प्राप्त करते हैं? दिव्य स्थिति को, भाव की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। फिर 8वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। बहुत ही सुंदर इसमें लिखा है, दिव्य स्थिति को प्राप्त करने के बाद में 8वें अध्याय में बताता है किसके बारे में? भरत महाराज के चरित्र का वर्णन किसके रूप में है? मृग के प्रति किस तरह का आकर्षित होते हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़ी शिक्षा है। इतने भावपद में जाने के बाद कैसे वो मृग के प्रति आसक्ति हो गए? उत्तर यह है कि भक्तों का संग बहुत जरूरी है। मृग के प्रति आसक्ति हो जाते हैं। और प्रभुपाद जी बहुत कठोर बात कहते हैं इसमें, ये इसको याद करके नोट भी कर लें। अगर हम किसी की भौतिक दशा को सुधारने के लिए प्रयत्न करते हैं और अपनी भक्ति से विच्युत हो जाते हैं तो दुर्गति को प्राप्त हो। हमको किसी की आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाना है, न कि उसकी भौतिक सुविधाओं को प्रदान करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। करना खराब नहीं है, लेकिन क्या वो गौण है? प्राइमरी काम क्या है कि उसे भगवान से जोड़ना, भक्ति से जोड़ना और कहना कि तुम्हारी आज ये दशा इसलिए क्योंकि हम लोग भगवान से जुड़े हुए नहीं हैं। और इस प्रकार से जब वो भगवान के मृग के प्रति आसक्ति होकर किस प्रकार मृग का शरीर प्राप्त करते हैं और अंत में जब उन्हें मृग का प्राप्त होता है मृत्यु के बाद तो पछतावा करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बड़ी बात यहाँ पर एक श्लोक में ये चीज है कि भक्ति कभी विनष्ट नहीं होती है। ये मोटे अक्षर में लिख लेंगे। देखिए, यम यमापि स्मरण भावन, ये तो ठीक है। यम यम जैसे उन्होंने मृग का स्मरण किया तो मनुष्य का नहीं, मृग का शरीर मिला, लेकिन चेतना भक्ति कभी नष्ट नहीं होती है। मृग के शरीर में भी उनको भगवान का स्मरण बना रहा। अपने गलती का उन्होंने पश्चाताप किया और अंत में उन्होंने गंगा तीर्थ स्थान में स्नान करते हुए उन्होंने शरीर त्याग दिया। 9वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। तीसरा भरत महाराज का तीसरा, पहला राजा भरत, दूसरा मृग भरत और तीसरा होता है जड़ भरत। 9 अध्याय से लेकर के पूरे 15 अध्याय तक के अंदर में जड़ भरत के बारे में है कि जड़ भरत किसमें उच्च कुल के ब्राह्मण में रहते हैं, हमेशा भक्तों से दूर रहते हैं। उनकी 2 ब्राह्मण की 2 पत्नियां रहती है। दूसरी पत्नी से राजा भरत का जन्म होता है और उनके जो सौतेले भाई उनको पागल समझ करके खेत की रखवाली कर देते हैं। और किस प्रकार वो भद्रकाली द्वारा, जो कि लुटेरे उनको ले जाते हैं भद्रकाली को नर बलि के लिए, लेकिन भद्रकाली किस प्रकार
उनकी सहायता करती है, अब प्रकट होती है। यहाँ पर शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है कि देवता और देवती भी भगवान के वैष्णवी होते हैं। 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। जड़ भरत महाराज रघुगण की वार्ता कि किस प्रकार रघुगण तो भगवान का भक्त है, ये याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन राजा है, ऐश्वर्य है, पालकी में जाता है। किस प्रकार एक बार भरत महाराज को, जड़ भरत महाराज बोलेंगे कि उनको भी पालकी ढोने के लिए कहा जाता है। पालकी ठीक से नहीं ढोल पाता, सबको मालूम है, क्योंकि वो किस पद, उत्तम कोटि के पद के लेवल पे है, जो कि हर जीव में भगवान को देखता है और भगवान को हर जीव में देखता है। तो वो देखता, चींटी में भी वो चींटी का शरीर नहीं देखता है, चींटी के अंदर स्थित आत्मा परमात्मा को देखता है, चींटी के ऊपर पाँव ना आ जाए, इसलिए पालकी ढोलने में असुविधा होती है। क्रोधित हो जाता है राजा, अपशब्द युद्ध करता है, सुनते हैं, और कुछ समय के बाद में राजा रघुगण ये सॉरी जड़ भरत महाराज बोलना शुरू करते हैं। क्या बोलना शुरू करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग, तुम जितनी भी बातें कर रहे हो शरीर से संबंधित बातें करो, और हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। जैसे ये सुनता है, रघुगण की जो सोई हुई कलुषित चेतना थी वो जागृत हो जाती है। पालकी से उतर के कहते हैं, कितना सुंदर वर्ड कहते हैं, ये हमेशा याद है, बाद में कहते हैं, मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता, शिव के त्रिशूल से नहीं डरता, यमराज के दंड से नहीं डरता, लेकिन वैष्णव के चरणों के अपराध से मैं डरता हूँ। उसके बाद में आगे जड़ भरत जब ये कहते हैं रघुगण, तो राजा जड़ भरत कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, देखो तुम एक राजा हो और तुम सोचते हो कि मैं बहुत अनुभवी हूँ। केवल भौतिक ज्ञान, भौतिक ऐश्वर्य होने से अनुभवी नहीं हो जाता। अगर तुम अनुभवी होते तो तुम शरीर से संबंधित बातें नहीं करते। अरे उच्च कुल, उच्च शिक्षा, ये सब तो अपने प्रारब्ध के अनुसार मिलते हैं, किंतु क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विसंति, जब हमारे पुण्य क्षण पर खत्म हो जाते हैं तो धड़ाम से आकर के इसी भौतिक जगत में आना पड़ता है। तो मन के बारे में कहते हैं, जो ऋषभ भगवान ने कहा था वही बात जब मन के बारे में कहते हैं, इस मन को गुरु के चरणारविंद तथा श्री भगवान की सेवा रूपी अस्त्र से जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। तो मन को हम कैसे जीत सकते हैं? दो चीज, गुरु के आश्रय में आकर के भक्ति करने से हम मन को जीत सकते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं। 12वें अध्याय में फिर हम प्रवेश करते हैं। राजा रघुगण को और आगे शिक्षा दे रहे हैं। कौन? जड़ भरत महाराज। क्या शिक्षा देते हैं? इतनी इंपॉर्टेंट बात लिखा है इसमें। इस अध्याय में क्या पढ़ा हम लोगों ने? ईश्वर तत्व के बारे में कहा है। ईश्वर तो कहते हैं, जब हम यह समझ लेंगे कि कृष्ण ही सभी कारणों के कारण है, तो हमारा ज्ञान पूर्ण हो जाएगा। अर्थात मूल कारण तो श्री कृष्ण ही है, और कृष्ण से बारे में ये चीज समझ जाए कि सर्व कारण कारण कृष्ण है, तो और यही पूर्ण ज्ञान है, नंबर 1। और इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद और कोई दूसरे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। और ये ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? जब हम शुद्ध भक्तों के चरण कमल की धूली से स्नान कर लेंगे तो हमारी चेतना शुद्ध हो जाएगी, दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में और एक शिक्षा देते हैं, डायरेक्ट न कर करके एक एलिगोरिकल दृष्टि से। 13वें अध्याय और 14वें अध्याय में एक ही चीज है, एलिगोरिकल स्टोरी। माने 13 अध्याय में स्वयं जड़ भरत रघुगण को कहते हैं, और 14 अध्याय में जब परीक्षित महाराज कहते हैं कि मेरे को ये समझ में नहीं आया, तो फिर स्वयं सुखदेव गोस्वामी सेम बात परीक्षित महाराज को कहते हैं एलिगल स्टोरी के रूप में। 2 मिनट में समझी में बता देंगे। एक ही चीज कहता है, ये 6 इंद्रियां लुटेरे हैं, ये पत्नी, संतान, सियार एवं भेड़ियों के समान है। ये जितने ईर्ष्यालु पुरुष मच्छर के अनुसार है, और बवंडर की जो धूल है, पत्नी या दूसरे अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षित होना, और ये हमारे ही पतन का एकमात्र कारण है। इतनी समझी में बात है दोनों में। और अंत में इस प्रकार रघुगण क्षमा मांगते हैं कि मुझसे गलती हो गई, भरत महाराज मुझे क्षमा कीजिएगा, और वो परम भक्त है, वो क्षमा कर देते हैं। और इसके अंदर में ये जो बताया, सबसे और एक इंपॉर्टेंट बात है, जब भी हमको कष्ट आता है, अगर हमारे पास में धन है उसका सदुपयोग करना है, और कभी भी
पाखंडी के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि पाखंडी लोग दो चंद के पीछे पड़, जिसके पास बहुत धन है उसके पीछे घूमते हैं और इतने नीचे तक गिर जाते हैं कि जो बेचारा कष्ट में भी है उसको भी आके बोलते हैं कि ठीक है तुम ये काम कर तो मैं तेरा ये काम कष्ट में कर दूंगा। और क्या करते हैं, जब उनका कष्ट नहीं मिटता है, भक्तों का संग नहीं मिलता है, तो गलत रास्ते में पड़ जाते हैं, चोरी चमारी, तो दोनों ही अधोगति में जाते हैं। इस प्रकार पूरा हम लोगों ने भरत महाराज शिक्षा के बारे, भरत और रघुगण के बारे में पढ़ा। कौन से अध्याय से? 7वें अध्याय से लेकर 14 अध्याय में केवल भरत महाराज के बात में है, और 15 में उनकी समरी दी गई है कि प्रियव्रत के वंशजों का वर्णन है। जो हमने पढ़ा था, उनके 5 पुत्र होते हैं, उसमें सुमति सबसे बड़ा पुत्र होता है, उसके बाद में गय, गय के बाद में धीरज, और उसके बाद में सत्यजीत। ये परंपरा में आते हैं, खास जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन के लिए। यहाँ खत्म होता है हमारा पूरा विसर्ग, विसर्ग खत्म होता है। प्रियव्रत लास्ट संतान है 5 में से, खत्म होता है। और उसके बाद में हम लोग अब आते हैं सर्ग विसर्ग के बाद में स्थानम में आते हैं। और स्थानम में कितना सुंदर कनेक्शन आया है। पूछते हैं क्या कि देखिए, एक कितना सुंदर जो श्रोता होता है वो कितना एकाग्रचित होकर सुनता है। पहले चैप्टर में प्रियव्रत के बारे में कहा था सुखदेव गोस्वामी ने कि उनके पहियों से 6 समुद्र और 6 द्वीप बने थे। तो वही क्वेश्चन को याद करते हैं कि ये सुखदेव गोस्वामी आपने पहले चैप्टर में ये बात कराया था ना, उसको मुझे डिटेल में बताइए। तो ये जो परीक्षित का जो प्रश्न है सुखदेव गोस्वामी से, प्लीज इसको याद रखेंगे। ये नहीं कि उनको कोई ज्योग्राफिकल नॉलेज के लिए, नहीं, हम बद्ध जीवों को सिखाने के लिए कि भगवान की जो बहिरंगा शक्ति से जो सृष्टि बनी है, हम बद्ध जीव उसका सोच भी नहीं सकते। तो वो क्या बताते हैं कि जो चक्के से, ये तो 16वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। 16वें अध्याय में क्या बताया गया है कि जो 6 द्वीप बने थे, और वो 7 द्वीप बने थे, वो 7 द्वीप का विभाजन किससे होता है? 7 नदियों से होता है, सागर से होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे। तो जैसे कि पहला द्वीप है जम्बू द्वीप, उसके चारों तरफ में कौन सा है, ये उतना वो नहीं, लेकिन नॉलेज से आपको पता लगेगा कि इस भौतिक जगत के अंदर में ही, केवल ये भौतिक जगत की बात कर रहे हैं, अभी हम किसी और की बात नहीं, भूमंडल की बात कर रहे हैं। इस भूमंडल के अंदर में ही देवताओं का भी स्थान है, यहाँ पर ही क्षीर सागर भी है, सब कुछ है। ये याद कर, इसलिए बताना चाह रहे हैं। तो ये जो 7 द्वीप है, 7 समुद्र से विभाजित होता है। जम्बू द्वीप के चारों तरफ में कौन सा है? खारे जल का पानी है। उसके बाद में पलक्ष द्वीप है, उसके चारों तरफ में गन्ने का पानी है। उसके बाद में सालबनी द्वीप है, उसके चारों तरफ सूरा या शराब का सागर है। उसके बाद में कुश द्वीप है, जिसको घी माने घृत का सागर है, घी का सागर है। उसके बाद में कांच है, उसके चारों तरफ दूध का सागर है। उसके बाद में शाक द्वीप है, इसके चारों तरफ मट्ठा दही का सागर है। और अंत में पुष्कर है, जिसके चारों तरफ मीठे जल का सागर है। ये पढ़ा, तो ये हमने पढ़ लिया। अब ये 7 द्वीपों के अंदर में इस पूरा हम लोगों ने जो पढ़ा है, मेनली किसके बारे में पढ़ा है? जम्बू द्वीप के बारे में पढ़ा है। तो सबसे पहले पढ़ता है जम्बू द्वीप, जो हमने बता दिया। और इसमें हमने ये भी पढ़ा, एक द्वीप के बाद जो दूसरा द्वीप होता है, दूसरा द्वीप पहले वाले द्वीप से दुगुना होता है। अब हम लोग जम्बू द्वीप में आ जाते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जम्बू द्वीप भारत खंड, अभी हम लोग जम्बू द्वीप के अंदर 9 वर्ष है। तो 9 वर्ष बहुत देखा, सर्कल में देखा कंफ्यूजन हो रहा है, तो वर्ष न बोल के बोलिए 9 खंड है। जम्बू द्वीप के अंदर में 9 खंड है। जैसे कि एक एक द्वीप 7 सागर से डिवीजन होता है, तो एक एक द्वीप के अंदर में जो ये 9 खंड है, इनका विभाजन किससे होता है? पर्वतों से विभाजन होता है। ठीक है ना? तो जम्बू द्वीप के अंदर में कितने खंड है? 9 खंड है। सबसे बीच वाला खंड है, सेंटर है, उसका नाम है इलावरत। दाहिने हाथ में जो पूरब है, वो जो खंड है उसको बोलते हैं भद्राश्ववर्ष। बाएं हाथ में पश्चिम में जो खंड है उसको बोलते हैं केतुमाल। ऊपर उत्तर की दिशा में जो 3 खंड है, उसका नाम है रम्यक खंड, हिरणमय खंड और कुरु खंड। नीचे के अंदर में माने दक्षिण की तरफ 3 खंड है, जिनका नाम है हरिवर्ष,
किम पुरुष वर्ष और भारतवर्ष, अर्थात भारतवर्ष जम्बू द्वीप के एकदम दक्षिण दिशा में, मान इलावर्त के एकदम दक्षिण दिशा के अंदर है, और बीच में क्या है, इलावर्त। और चूंकि वो बीच के अंदर में है, और ये याद रखेंगे किससे डिवीजन हुआ ये नौखंड, ये पर्वतों से हुआ है। तो पर्वतों का भी नाम है, यदि याद करना चाहे तो कर सकते हैं। लिखा हुआ है तो उसको दरकार ने माल्यवान वर्त है, जो कि पहला है इलावर्त, उसके बाएं हाथ में हमने केतु माल है, वो क्या है, वो माल्यवान पर्वत से डिवीजन हुआ है। और इधर में दाहिने हाथ में भद्रास्व गंधमान पर्वत से डिवीजन हुआ है। ऊपर में अंदर में तीन हमने बताया, रम्यक, हिरण्मय और कुरुवर्ष, ये तीन पर्वतों से डिवीजन हुआ है। उन पर्वतों के नाम है नील पर्वत, उसके बाद में सिंह पर्वत और सिंहवान पर्वत, नील पर्वत, और एक पर्वत हो रहा है मेरे को याद नहीं आ रहा। तो तीन पर्वत से श्वेत पर्वत से, वेरी गुड, थैंक यू प्रभु, श्वेत पर्वत से डिवीजन हुआ। और नीचे में जो तीन पर्वत है उसके अंदर निषद, हेमकुट और हिमालय, तो 8 पर्वतों से ये डिवीजन हुआ है और 9 खंड बन जाते हैं। अब हम आते हैं बीच में इलावर्त के बारे में। इलावर्त के जो बीच में है, उसके बीच में मेरू पर्वत है। और हमने पढ़ा मेरू पर्वत है, उसके फिर चारों तरफ बहुत इंपॉर्टेंट पर्वत है, मंदर पर्वत, मेरुंदर पर्वत, डिटेल में नहीं जाएंगे। और उसके अंदर में सरोवर है, दूध मधु के सरोवर है, और पेड़ हैं। हमने आम के पेड़ के बारे में, जामुन के पेड़ के बारे में पढ़ा, किस प्रकार आम के पेड़ से आम के फलों से अरुणोदय निकलती नदी बनती है, और जामुन के वृक्ष से जम्बू नदी बनती है। और वहां पर कैसे जम्बू नदी माने जामुन के जो रस होता है उसे कीचड़ मिलकर सोना बन जाता है। इतने पढ़ने के बाद, और एक लास्ट में हमने पढ़ा 16वें अध्याय में कि मेरू पर्वत पे जो सबसे ऊंचा है, ऊंचाई है, जो कि उसकी याद ऊंचाई है 100 योजन, 100 योजन ऊंचाई है। और एक योजन कितना है, 8 मील का होता है। सॉरी 100 माने 100,000 1 लाख योजन, आई एम सॉरी, 1 लाख योजन ऊंचाई है किसकी। उसके अंदर में हमने पढ़ा था कि देवताओं का, जो कि कार्तिक कृष्णदास प्रभु ने बताया, गेस्ट हाउस है, अर्थात वहां पर गेस्ट हाउस है। बीच में ब्रह्मा जी का है, उत्तर में कुबेर का, दक्षिण में यम का, पश्चिम में वरुण का, उत्तर पूर्व में इंद्र का। उसी प्रकार नॉर्थ ईस्ट में वायु का, साउथ ईस्ट में शिव का, नॉर्थ वेस्ट में यम का, और साउथ वेस्ट में अग्नि का। ये पढ़ा, ये खत्म होता है 16वां अध्याय। जम्बू द्वीप के बारे में डिटेल में बताया गया है, और जम्बू द्वीप के अंदर इलावर्त के बारे में बताया गया। आगे में जाके भारतवर्ष के बता। अब हम लोग 17वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। इसमें गंगा के बारे में बताया गया, गंगा का कैसे प्रकट होता है। तो जैसी चीज रखे तो बड़ा अच्छा लगेगा। गंगा का प्रकट कैसे होता है, जब भगवान वामन देव अपना दूसरा पग टांगते हैं तो क्या होता है कि भौतिक जगत में साफी जगह रहती नहीं है, वो ब्रह्मांड का जो भौतिक आवरण है अपने पांव से छेदा टच करते हैं, छेदा हो जाता है। कारण जो समुद्र है वही चूंकि भगवान के पांव से टच होता है तो पवित्र गंगा जल में परिवर्तित हो जाता है, और वो सीधा सबसे पहले कहाँ गिरता है, वो ध्रुव लोक में गिरता है, फिर ध्रुव लोक से सप्तर्षि लोक में गिरता है, उसके बाद में चंद्रमा लोक में पड़ता है, और चंद्रमा लोक से वो किसके ऊपर पड़ता है, मेरू पर्वत के ऊपर पड़ता है। और उसके बाद में वो मेरू पर्वत पर पड़ करके गंगा नदी 4 भाग में बट जाती है। ये थोड़ा सा नोट करके लिख देंगे। पूर्व के भाग की नदी को सीता कहते हैं, इसके पश्चिम भाग की नदी को चक्षु कहते हैं, उत्तर भाग की नदी को भद्रा कहते हैं, और दक्षिण भाग की नदी को अलकनंदा कहते हैं। और चूंकि भारतवर्ष कहाँ पे स्थित है, दक्षिण में है, तो याद रखेंगे। इसीलिए हम लोग ने कहा कि अलग अलग यहाँ पर नदियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद में हम लोगों ने लास्ट में जस्ट ये पढ़ा कि पश्चिम के माल्यावन पर्वत में 8वें श्लोक तक हम लोगों ने यही पढ़ा। क्या लास्ट में क्या पढ़ा फिर से करेंगे। जब गंगा नदी मेरू पर्वत पर पड़ती है तो 4 भागों में डिवीजन हो जाती है, सीता, चक्षु, भद्रा और अलकनंदा। तो शायद यही तक ही पढ़ा था, मैं थोड़ा अजय प्रभु जानेंगे हैं। तो लास्ट श्लोक कौन सा हुआ था प्रभु? 8 तक ही हुआ था प्रभु, 8 तक ही हुआ था ना, ओके, हरि बोल। तो इसके आगे हम लोग आज पढ़ते हैं, ठीक है ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेमापुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो पर न पर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कैंटो 5 चैप्टर 17 श्लोक नंबर 9। तथा एव अलकनंदा दक्षिणेन ब्रह्म सदनात् बहुनि गिरिकुटानि अतिक्रम्य हेमकुटानि अति रभस्तर रन्हषा कुठयन्ति भारतम अभिवर्षम दक्षिण श्याम दिशि जलधिम अभिप्रविशति यस्याम स्नाना च आगच्छत पुंस पदे अश्वमेघ राजस्व आदिनाम फलम न दुर्लभम इति। इसी प्रकार अलकनंदा ब्रह्मपुरी की, अलकनंदा याद रखेंगे दक्षिण दिशा में। जैसे ही अलकनंदा का याद आए तो तुरंत समझ जाएगा ये नदी आगे चल के वही भारतवर्ष में गिरेगी। तो इसी प्रकार अलकनंदा ब्रह्मपुरी की दक्षिण दिशा से होकर बहती है। विभिन्न प्रदेशों में पर्वतों की चोटियों को पार करती हुई वह अत्यंत वेग से हेमकुट तथा हिमकुट पर्वतों की चोटियों पर गिरती है। इन पर्वतों की चोटियों को आप्लावित करते हुई गंगा भारतवर्ष नामक भूभाग में गिरती है। हरि बोल। तो इसका मतलब क्या हुआ? हेमकुट माने हरिवर्ष, उसके बाद हिमकुट, दूसरा कौन सा है दक्षिण में? किमपुरुष वर्ष। हरिवर्ष किमपुरुष को पार करते हुए उनके पर्वतों पर गिरते हुए लास्ट में कौन सा पर्वत आता है? भारत के हिमालय पर्वत से भव्य भारतवर्ष में गिरती है। ठीक है ना। तत्पश्चात यह दक्षिण दिशा में लवण सागर में मिल जाती है, क्योंकि अंत में क्या लवण सागर में मिलेगा, क्योंकि जम्बू द्वीप पूरा किससे घिरा हुआ है? लवण सागर से घिरा हुआ है। एक क्लियर कंसेप्ट है। उन्हें पग पग पर राष्ट्रीय तथा अश्वमेध यज्ञ जैसे महान यज्ञों के करने का फल प्राप्त करना दुष्कर नहीं है। अब भी जहां प्रभु जी, हाँ माता जी, आपको 30 मिनट से ज्यादा अलाउ नहीं है प्रभु जी। नहीं माता जी, अभी मैंने कल डॉक्टर से पूछ लिया, डॉक्टर ने कहा अप टू 1 आवर्स तक अलाउड है, मैक्सिमम दैट इज मैक्सिमम। थैंक यू सो मच माता जी। अब भी जहाँ बंगाल की खाड़ी के लवण जल में गंगा नदी मिलती है वह स्थान गंगा सागर कहलाता है। जनवरी फरवरी मास में मकर संक्रांति के अवसर पर आज भी यहाँ हजारों लोग मुक्ति प्राप्त करने की अभिलाषा से स्नान करने आते हैं और वास्तव में उनको मुक्ति प्राप्त होती है, जिसकी पुष्टि यहाँ की गई है। जो लोग गंगा स्नान करते हैं उन्हें अश्वमेध तथा राष्ट्र जैसे महान यज्ञों का फल प्राप्त होता है। आज भी भारत के अधिकांश लोग गंगा में स्नान करने के इच्छुक हैं और ऐसे अनेक स्थान है जहाँ स्नान कर सकते हैं। प्रयाग इलाहाबाद में प्रतिवर्ष जनवरी मास में गंगा तथा यमुना नदी के संगम पर लाखों लोग एकत्र होते हैं। इसके बाद वे बंगाल की खाड़ी तथा गंगा के संगम में स्नान करते हैं। भारत के लोगों के लिए यह विशेष सुविधा है कि वे अनेक तीर्थ स्थानों पर गंगा स्नान कर सकते हैं। हरि बोल। देखिए भारत, हम लोग कितने भाग्यशाली है कि गंगा इतना सुंदर हम भारतवासियों को मिला है। भारत में जन्म हमारा सार्थक। देखिए बीच बीच में ऐड करते जाएंगे। गंगा में स्नान करने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि माया इतनी प्रबल है, जब पाप नष्ट भी हो जाते हैं तो पुनः पाप करने की वो इच्छा हो जाती है। लेकिन यही गंगा का स्नान करके भगवान से जुड़ जाते हैं तो भगवान की भक्ति करने से पाप करने की प्रवृत्ति ही नष्ट हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखें। अन्य च नदा नद्य च वर्षे वर्षे सन्ति बहुशो मेरु आदिगिरि दुहितरः शतशः।
मेरू पर्वत की चोटी से अनेक छोटी बड़ी नदियां निकलती है। ये नदियां पर्वत की पुत्रियों के तुल्य है और वे सैकड़ों धाराओं में विविध भूप्रदेशों में बहती है। पढ़ते हैं। तत्ता अपि भारतमो एव वर्षम कर्म क्षेत्रम अन्यानि अष्टवर्षानि स्वर्गीणाम पुण्यशेष उपभोग स्थानानि भौमानि स्वर्ग पदानि व्यपदिशन्ति। 9 वर्षों में से भारतवर्ष नामक भूभाग कर्म क्षेत्र माना जाता है। विद्वान तथा संत जनों का कथन है कि अन्य 8 वर्ष अत्यंत पुण्यात्माओं के निमित्त वे स्वर्ग से लौटकर इनमें अपने शेष पुण्य कर्मों का फल भोगते हैं। हरि बोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जस्ट नॉलेज के लिए। अभी हमने 9 जम्बूद्वीप में 9 खंडों के बारे में बात किया ना, सबको याद है ना? 9 खंड के बारे में इलावत, केतुमाल, भद्राश्व, ऊपर में रम्यक, रम्यता, कुश, नीचे में हरि, किमपुरुष और भारतवर्ष। ये 9 खंड है। इन 9 खंड में बोलते देखिए भारतवर्ष को कितना महत्व दिया गया। एकमात्र ये कर्म भूमि है, अर्थात इस यहाँ पर आकर के हमने जो भी हमारे प्रारब्ध जो भी रहे हैं, यहाँ पे भक्तों से जुड़ करके भक्ति कर करके हम अपने भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। बाकी लेकिन जो 8 खंड है, इलावर्त ले लीजिए, केतुमाल ले लीजिए, भद्राश्व को ले लीजिए, हरिवर्ष को ले लीजिए, किम पुरुष वर्ष को ले लीजिए, ऊपर में हिरण अरम्य, हिरणमय और कुश वर्ष को ले, सब क्या है? वह भोग के लिए है। और कौन सा भोग है? यहाँ पर जो हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पर लोग 10,000 वर्षों तक जीते हैं और खाली भोग ही है। और यहाँ पर क्या लिखा है कि ये भूलोक का स्वर्गलोक है, भौम स्वर्गलोक। ये बस याद करके अब हम इसका डिटेल में पढ़ते क्या लिखा है। स्वर्ग के भोग स्थानों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। अपार्थिव स्वर्गलोक, भौम स्वर्गलोक और बिल स्वर्गलोक। बिल स्वर्गलोक क्या हुआ? एक 3 स्वर्गलोक है। पृथ्वी के ऊपर एक है, पृथ्वी के ऊपर में हमने पढ़ा एक स्वर्गलोक है, और पृथ्वी के नीचे भी स्वर्गलोक है। तो पृथ्वी के नीचे जो स्वर्गलोक है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बिल स्वर्ग कहते हैं। पृथ्वी पर जो स्वर्गलोक है उसको भौम स्वर्गलोक कहते हैं, और जो ऊपर में जो स्वर्गलोक है अपार्थिव स्वर्गलोक है। ये नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। इन तीनों श्रेणियों में से भौम स्वर्गलोक भारतवर्ष के अतिरिक्त 8 वर्षों के रूप में है, जो कि हमने डिस्कस किया कि भौम स्वर्गलोक कहाँ है? भूलोक में। ये जम्बू द्वीप में 9 खंड है, उसमें से 8 जो खंड है वो भौम स्वर्ग, मान वहां पर खाली भौतिक ऐश्वर्य है। केवल एक मात्र भारतवर्ष ऐसा है, ऐसा भूखंड है जहां पर कर्म क्षेत्र है। भगवान की भक्ति करके हम अपने धाम जा सकते, भगवान के धाम जा सकते। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, छिने पुण्य मर्त लोके विसंति। 9वें अध्याय, पुण्यों के क्षय होने पर स्वर्ग में वास करने वाले व्यक्ति इस पृथ्वी पर लौट आते हैं। इस प्रकार वे पहले स्वर्ग लोक पहुंचते हैं और पुनः च्युत होकर पृथ्वी लोक पर आते हैं। यह क्रिया ब्रह्मांड भ्रमण अर्थात ब्रह्मांड भर में ऊपर नीचे भ्रमण करना चाहती है। जो बुद्धिमान है वे इस आवागमन में नहीं पड़ते, वे भगवान की सेवा करते हुए अंत में ब्रह्मांड के आवरण को भेद कर दिव्य लोक में प्रवेश करते हैं। हरि बोल। इसलिए मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है। ये शिक्षा कौन देते हैं? सबको याद है, भगवान ऋषभ अपने पुत्रों को यही शिक्षा देते हैं कि देखो ये जो उच्च कुल ऐश्वर्य है ये तो टेम्परेरी है, लेकिन वास्तविक क्या है? भगवान की भक्ति कर करके भगवान के धाम जाना, और भक्ति कभी रुकनी नहीं चाहिए। अध्याय 5 में हमने ये पढ़ा है। इस प्रकार वे और यह क्रिया ब्रह्मांड भ्रमण अर्थात ब्रह्मांड भर में ऊपर नीचे भ्रमण करना चाहती है। जो बुद्धिमान है वे इस आवागमन में नहीं पड़ते, वे भगवान की सेवा करते हुए अंत में ब्रह्मांड के आवरण को भेद कर दिव्य लोक में प्रवेश करते हैं। फिर वे बैकुंठ लोक या इससे भी ऊपर स्थित कृष्ण लोक गोलोक वृंदावन में आसीन होते हैं। भक्त कभी भी स्वर्ग लोक तक उठने और फिर वहां से नीचे गिरने के बंधन में नहीं पड़ते। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, यही रूपे ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता ही। चैतन्य महाप्रभु जो कि चेतन चैतन्य हम लोग पढ़ेंगे कितनी बार। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक ही चीज रोज याद करना है, मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। कैसे दुर्लभ है? 84 लाख उपाय कैंटो 4 में हमने पढ़ा था, सबको याद है ना? उसके अंदर में क्लियर हमने पढ़ा था कि जब
किसका, प्राचीन वरी के बारे में जब उसमें हम लोग पढ़ रहे थे तो कहता मुझे समझ में नहीं आता, फिर से बताओ। तो उसके बाद में वहां पर हमको नारद जी उनको बताते हैं कि हे प्राचीन वरी, जब मनुष्य गिर आता है मनुष्य योनि में आता है, लेकिन माया के चक्कर पड़ के फिर 84 लाख में घूमकर फिर पुनः उसके बाद में अंत में उसको मनुष्य योनि मिलती है। तो सोचिए कितने करोड़ साल बाद मिलती है। ये सब भागवतम में हमने पढ़ा, कैंटो 4 में नारद मुनि प्राचीन वरी को कहते हैं, प्राचीन वरी या प्रचेताओं को। ब्रह्मांड भर में चक्कर लगाने वाले समस्त जीवात्मा में जो सर्वाधिक भाग्यवान है वही श्री भगवान के प्रतिनिधि के संपर्क में आता है और सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त करता है। जो निष्ठा से श्री कृष्ण की कृपा के लिए लालायित रहते हैं उन्हें ऐसा गुरु प्राप्त होता है जो श्री कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है। दूसरी चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ा है, लेकिन जब हम लोग जरा भी इच्छा व्यक्त कर लेंगे हमें भक्ति करनी है, भगवान एक सेकंड भी वेट नहीं करते, एक सेकंड भी बोल रहा हूं वेट नहीं करते। ध्रुव महाराज ने कहा कि उसकी माता ने कहा तो भगवान की भक्ति करो, घर से जैसे निकलता है तुरंत उनको किसको भेज दिया, नारद मुनि को। प्रचेताओं हमने पढ़ा कैंटो 4 के अंदर में, जैसे प्रचेता प्राचीन वरी के आदेश से निकलते तपस्या करने के लिए तुरंत उसको कौन भेज दिया, शंकर भगवान को भेज दिया। तो तुरंत भगवान इच्छा मात्र हमको व्यक्त प्रकट करना है और भगवान बाकी कार्य सब भगवान कर देते हैं। मनोकल्पना करने वाले मायावादी तथा कर्मों के फल की इच्छा रखने वाले कर्मी गुरु नहीं बन सकते। गुरु को श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होना चाहिए जो उनके निर्देशों को बिना किसी परिवर्तन के फैलाए। इस प्रकार केवल भाग्यवान व्यक्ति ही गुरु के संपर्क में आते हैं, अर्थात प्रामाणिक गुरु के संपर्क में वही आते हैं जो वास्तव में भक्ति के इच्छुक है। जैसा कि वैदिक शास्त्र में पुष्टि होती है, तद विज्ञानार्थ से गुरु एवाभिगच्छेत, आध्यात्मिक जगत के व्यापारों को समझने के लिए गुरु की खोज करनी होती है। श्रीमद् भागवत में भी इसकी पुष्टि की गई है, तस्मात् गुरु प्रपद्ये जिज्ञासु से उत्तमम। आध्यात्मिक जगत में कार्यों को जानने के इच्छुक व्यक्ति को गुरु की खोज अवश्य करनी चाहिए। हरि बोल। ऐसा गुरु जो श्री कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि हो। अतः सभी दृष्टियों से गुरु शब्द का अर्थ श्री कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है, अन्य कुछ नहीं। पद्म पुराण में कहा गया अवैष्णव गुरु स्यात्, जो वैष्णव नहीं है अर्थात जो श्री कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि नहीं है वह गुरु नहीं हो सकता। यहाँ तक कि योग्य ब्राह्मणों के 6 शुभ लक्षण बताए गए। वे अत्यंत विद्वान तथा अत्यंत योग शिक्षक पाठक होते हैं। वे ईश्वर या देवताओं की पूजा में दक्ष होते हैं। वे अन्यों को पूजा विधि सिखाते हैं, अन्यों से भिक्षा ग्रहण करने के सुपात्र होते हैं और वे दान द्वारा धन का वितरण करते हैं। इन समस्त योग्यताओं के होने पर भी यदि कोई ब्राह्मण श्री कृष्ण का प्रतिनिधि नहीं है तो वह गुरु नहीं बन सकता। अर्थात गुरु और ब्राह्मण और वैष्णव में सबको फर्क समझ में आ गया ना। ब्राह्मण को बहुत ज्ञान हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन भगवान की भक्ति से भाव से नहीं है। तो इसलिए ब्राह्मण वैष्णव के अंदर में ऑटोमेटिक ब्राह्मण के गुरु ब्राह्मण के लक्षण होते हैं। स्वर्ग लोक की 3 श्रेणियों में से भौम स्वर्ग को कभी कभी भारतवर्ष के एक भूभाग के रूप में स्वीकार किया जाता है जो कश्मीर के नाम से विख्यात है। इस भूभाग में निश्चय ही इंद्र सुख की अनेक सुविधाएं प्राप्त है, किंतु विशुद्ध इंद्रियातीत जनों को इससे कोई सरोकार नहीं होता। रूप गोस्वामी ने विशुद्ध इंद्रियातीत जनों के कार्य का निम्न प्रकार वर्णन किया है। क्या सबको मालूम है? बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है सब लोगों का, भक्ति रसाभि सिंधु का। अन्य अभिलाषिता सुंद ज्ञान कर्मादि अनावृत अनुकूल्य कृष्णानुन शीलम भक्ति उत्तमा। मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान की दिव्य सेवा बिना किसी लाभ की आकांक्षा किए या सकाम कर्मों के द्वारा अपना मीमांसा धारक, वही यही शुद्ध विशुद्ध सेवा कहलाती है। जो श्री कृष्ण को रिझाने के लिए उनकी सेवा में पूर्णता लगे रहते हैं वे स्वर्ग की 3 प्रकार की श्रेणियां अपार्थिव स्वर्ग, भौम स्वर्ग, बिल स्वर्ग में से किसी में भी रुचि नहीं रखते। तो 3 स्वर्ग के बार बार यहाँ भी रिपीट किया गया है, हम लोग को समझ में आ गया है, क्योंकि इसमें लिखा है किसी भी स्वर्ग में चले जाएं, ऊपर के भौम स्वर्ग में या बिल स्वर्ग में, वापस हमें इस भौतिक जगत में ही आना पड़ेगा। एषु पुरुषाणाम अयुत पुरुषायु वर्षा नाम देव कल्पना नाम नाग अयुत प्राणा नाम वज्र संहनन बल वय मोद प्रमुदित महाशौरत मिथुन व्यायापवर्ग वर्ष धृत एक गर्भ कल्पनाम
तत्र तु त्रेता युग समः कलो वर्तते। गणना के अनुसार इन 8 वर्षों में मानव प्राणी 10,000 वर्षों तक जीवित रहते हैं। माने भौम स्वर्ग के बारे में बता रहा है। इसके सभी निवासी प्राय देवताओं के तुल्य हैं। उनमें 10,000 हाथियों का बल होता है। उनके शरीर वज्र की भांति कठोर होते हैं। उनके जीवन का यौवन काल अत्यंत मनोहारी होता है और स्त्री पुरुष दीर्घ काल तक आनंद पूर्वक समागम करते हैं। वर्षों तक इंद्र सुख भोगने के पश्चात जब जीवन का 1 वर्ष शेष रह जाता है तो स्त्री गर्भवती होती है। इस प्रकार इन स्वर्ग लोकों के वासी वैसा ही आनंद उठाते हैं जैसा कि त्रेता युग के मानव प्राणी। देखिए याद इतना बता रहा, सुनने बहुत लग रही, सारी ये भौतिक सुख के बारे में कह रहा है। हाँ, कि 10,000 वर्षों तक जिंदा रहते हैं और 10,000 उनका जो लास्ट वर्ष रहता है उसमें पूरे उनके जीवन काल में माताएं एक बार केवल प्रेग्नेंट होती है। युग 4 है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर तथा कलयुग। सतयुग में सभी मनुष्य अत्यंत पवित्र होते थे। सारे व्यक्ति आत्मज्ञान तथा भगवत साक्षात्कार के लिए योगाभ्यास करते थे। समाधि में लीन रहने के कारण किसी की भी रुचि इंद्र सुख में नहीं रहती थी, क्योंकि सतयुग में भगवान को प्राप्त करने के लिए आयु 1 लाख वर्ष होती थी और क्या करते थे, तपस्या करते थे। त्रेता युग में प्राणी किसी प्रकार का सह बिना इंद्र सुख भोगते थे। द्वापर युग में भौतिक तापों का प्रारंभ हुआ, किंतु वे अधिक कष्टप्रद न थे। वास्तव में कलयुग के आते ही कठिन भौतिक तापों का आरंभ हुआ। आदि देवी, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, ये वास्तव ये कष्ट है, ये कलयुग में है। सतयुग में तो थे ही नहीं। द्वापर त्रेता युग में बोलता है कि नहीं थे, वास्तव में शुरू होता है द्वापर युग से। हाँ? इन श्लोकों में जो दूसरी बात कही गई वह यह है कि इन 8 दिव्य वर्षों में स्त्री पुरुष द्वारा इंद्र सुख भोगते रहने पर भी गर्भाधान नहीं होता। गर्भाधान तो निम्न योनियों में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उदाहरणार्थ कुतिया तथा सूर्य वर्ष के 2 बार गर्भ धारण करती है और प्रत्येक बार कम से कम आधा दर्जन बच्चे उत्पन्न करते हैं। सर्प जैसी निम्नतर योनियों में भी एक बार में सैकड़ों बच्चे पैदा होते हैं। इस श्लोक से यह सूचित होता है कि उससे उच्च योनियों में जीवन पर केवल एक बार गर्भाधान होता है। पुरुष के संग रहने पर भी स्त्री का गर्भाधान नहीं होता। दिव्य लोक के प्राणी कामेच्छा के प्रति अधिक आकर्षित नहीं होते, जिसका कारण भक्ति और उनकी मनोवृत्ति है। एक तरह से देखा जाए तो दिव्य लोक में कामेच्छा होती ही नहीं, और यदि कभी हुई भी तो गर्भाधान नहीं होता, किंतु पृथ्वी लोक में गर्भाधान होता है, भले ही लोग संतानों से कितना ही क्यों न बचना चाहे। इस पापी कलयुग में तो मनुष्य गर्भ से ही शिशु हत्या करने लगे हैं। यह अत्यंत नीच कर्म है। इससे कर्ता के भौतिक कष्टों में वृद्धि होती है। हरि बोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। गर्भाधान ये है जीव हत्या, और सबसे बड़ा क्या वर्ड लिखा प्रभुपाद जी ने, नीच कर्म है। और इससे हमको बहुत भौतिक कष्ट, बहुत बड़ा पनिशमेंट मिलता है। याद रखिए, एक बात यहाँ है और एक दूसरी बात यहाँ पर ये क्या बोलते हैं कि हम लोग अभी जो पढ़े हैं कि जितने भी कर्मी, जिसकी काम भावना जिसमें जितनी ज्यादा होती है वहां पर गर्भ धारण ज्यादा हो। तो सिंपल समझ जो, या सिंपल ऐसे बोलेंगे, जो निम्न कोटि की चेतना वाले होते हैं उसमें एक ही गर्भ में माने लाख लाख 10-10 हजार बच्चे पैदा होते हैं। आप नीचे से ले लीजिए, कीड़े मकोड़े को ले लीजिए, सांप को ले लीजिए, फिर उसके बाद में कुत्ते बिल्ली को, इसके बाद में मनुष्य में ना आ जाएगी। तो मनुष्य की चेतना उच्च कोटि होती है, इसलिए एक घर में एक ही बच्चा पैदा होता है। और ऊपर के जैसे जैसे बताते हैं वो बोलते हैं इनमें क्या वो भक्ति होती है, लेकिन कामेच्छा नहीं होती है, और इसलिए वहां पर 3 ताप भी नहीं होता। ये भौतिक जो डिविजन सब बताया गया। यत्र है देव यही विराम पतय देते क्या? है प्रभु, यही विराम देते हैं। यहाँ पे विराम दे देते प्रभु। हाँ, ओके प्रभु, ठीक है। या एक ही श्लोक कर सकते हैं प्रभु? नहीं, अच्छा अच्छा ठीक नहीं है। प्रभु, इधर ही छोड़ दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। और ये हम लोग जस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, रिपीट करेंगे प्लीज। एक चीज को याद रखेंगे कि ये जो हमारा ये भागवतम में स्थानम का जो बारे में लिखा गया है, ये पढ़ने से 3 चीजें मालूम पड़ती है। 3 चीजें क्या क्या? पहली चीज है कि भगवान की बहिरंगा शक्ति से ये जो प्रकट हुआ है भौतिक जगत, एक हमारी सोच के बाहर है। भगवान सोचिए, और हम किसके बात कर रहे हैं? एक ब्रह्मांड की।
एक ब्रह्मांड के अंदर में हम लोग ने देखा 14 भुवन होते हैं, और 14 भुवन के अंदर में हम किसकी बात कर रहे हैं? भूलोक की बात कर रहे हैं। 14 में से भूलोक, और उस भूलोक के अंदर में हमने देखा 9 द्वीप है। भूलोक में 9 द्वीप है। 9 द्वीपों के अंदर में जो एक एक द्वीप है उसमें हमने पढ़ा, जम्बू द्वीप के बारे में पढ़ रहे हैं जिसमें 9 खंड है। अब सोचिए कितनी, और ये सारा ब्रह्मांड केवल एक हुआ, और ऐसे ही करोड़ों असंख्य ब्रह्मांड होते हैं। ये भगवान की सृष्टि है नंबर 1। तो भगवान कितने महान है, कभी भी हमें भगवान की सृष्टि के बारे में डाउट नहीं करना चाहिए। भागवतम बोल रहा है, ये पहली शिक्षा है। दूसरी शिक्षा ये है कि इतना जो हम जम्बू द्वीप की बात कर रहे हैं जिसमें 9 खंड है, उसमें भारतवर्ष है, उसको सबसे ज्यादा इज्जत दिया गया, भाग्यशाली कहा गया। बाकी 8 खंड में केवल भोग है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति करना चाहिए। ये मनुष्य योनि इतनी दुर्लभ है, इसको हमें गंवाना नहीं चाहिए। तो ये चीज इस भाव से जब हम पढ़ेंगे तो और अच्छा लगेगा। ठीक है ना? हरे कृष्ण। ये पे विराम देते हैं। सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु। दंडवत प्रणाम। देवता लोग, तो ये लोग क्या रजोगुण में है क्या? प्रभु देवता लोग क्या रजोगुण में है क्या? प्रभु बोलो सतोगुण में है प्रभु देवता लोग। लगता है रजोगुण में, क्या लिखा है नहीं, प्रभु का ऐसा नहीं है, किधर भी क्लियर कट लिखा नहीं है, लेकिन ये लोगों का जो टेंडेंसी है इससे लगता है वो लोग रजोगुण में है, ऐसा इसीलिए मैं ही बोला। प्रभु ऐसा नहीं बोलेंगे, इसको और एक क्लियर कट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जितना जो रजोगुण में होगा, जितना रजो तमोगुण में होगा, वहां पर लिखा है कि उतनी ज्यादा प्रेगनेंसी होगी। एक आपने पढ़ लिया ना, जितने भी जानवर ये सब तमोगुण में होते हैं, मनुष्य का है रजोगुण के अंदर। वो लोग भोग करते हैं, लेकिन उसमें उनको वो काम वासना उस टाइप की नहीं रहती है। वो हमेशा सतोगुण के अंदर ही रहते हैं, और इसीलिए उनकी प्रेगनेंसी नहीं होती है। पूरे जीवन काल में केवल एक बार माताएं प्रेग्नेंट होती है। तो देवता सतोगुणी में होते हैं, लेकिन सतोगुणी में रहने का भी मतलब नहीं होता है कि वो भगवान की भक्ति से जुड़े हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सतोगुणी होना। आज मनुष्यों में भी तो बहुत सतोगुण है, इतने सतोगुण है, कोई गलत काम नहीं करते, कभी झूठ नहीं बोलते हैं, धन का सदुपयोग वो पुण्य कार्य में लगाते हैं। और जब उनसे पूछेंगे, मैं खुद देखा, वो उनका एक ही मन में है, मानव सेवा माधव सेवा। जिसको प्रभुपाद ने जोरों से काटा है। अरे तुम कौन होते हो मानव सेवा की क्लेम करने के लिए? तुम्हारा तो इस भौतिक जगत में आया है, प्रारब्ध के साथ तुमको धन दिया है, शुद्ध सद्बुद्धि दी है, इसका सदुपयोग करो। और सदुपयोग कब कहलाएगा? जब हम लोगों को भगवान से जोड़ेंगे और भगवान के कार्य के लिए मंदिर बनवाएंगे, मंदिरों में सेवा करेंगे। अगर ये चीज हो जाएगा तो ये गारंटी सब लोग ऑटोमेटिक सतोगुणी हो जाएंगे, भक्ति से जुड़ जाएंगे, फिर कोई चीज की दरकार ही नहीं होती। ठीक है प्रभु, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु। इनडायरेक्टली आइडिया लगता है, जैसे भगवत गीता में लिखा है ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, हाँ तो सत्व गुण में है वो ऊपर जाते हैं, देवताओं के लोक में जाते हैं। हाँ, यस प्रभु, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन लोग शुद्ध सत्व में नहीं है, विशुद्ध शुद्ध सत्व सत्व में नहीं है। हरि बोल। 3 गुणों में मोहन प्रभु ने बताया कि देवता शुद्ध सत्वगुण में नहीं है। जब हम शुद्ध सत्वगुण में नहीं है, इसका मतलब हुआ सत्वगुण के अंदर में, जैसा कि कहा हुआ, थोड़ा सा रजोगुण का मिक्सचर रहता है, इसलिए वो शुद्ध सत्वगुण नहीं होता है। हम रजोगुण में जब कहते हैं तो इसका मतलब कि प्योर रजोगुण में है, अर्थात उसमें कुछ सत्वगुण का भी मिक्स रहता है, कुछ तमोगुण का भी रहता है, लेकिन मेजोरिटी रहती इसकी। जैसे कि उदाहरण के लास्ट में करके खत्म करेंगे। जब हम कहते हैं कि भागवतम के 10 विषय हैं, सर्ग, विसर्ग, स्थानम, पोषणम, उति, फिर मनवंतर, फिर ईशानु कथा, फिर निरोध, मुक्ति, आश्रय कहते। तो हमने कहा कि अलग अलग कैंटो में ये चीज है, लेकिन याद रखेंगे आपका ऑटोमेटिक क्वेश्चन आएगा, हर कैंटो के अंदर में इन 10 में से कुछ ना कुछ भाग है। अर्थात आप देखेंगे जब कैंटो 6 में भी पहुंच जाएंगे, आपको लगेगा प्रभु अभी तो फिर आपने सर्ग की बात कर दी या विसर्ग की बात कर दी।
थोड़ा सा रहता है। कैसे आएगा कि प्रचेता के जो एक पुत्र रहता है दक्ष, जो तपस्या के लिए चला जाता है, फिर वो तपस्या करके आता है, फिर उसके पुत्र 10,000 होते हैं, फिर 1,000 पुत्र होते हैं, 11,000 पुत्रों को फिर, अर्थात वहां भी फिर थोड़ा सा विसर्ग आएगा। तो सब जगह प्योर कुछ ना कुछ आता ही रहेगा। माने एक अध्याय के अंदर ये कह सकते हैं हर कैंटो के अंदर 10 विषय आएंगे, लेकिन मेजर विषय क्यों रहेगा, जैसे कि स्थानम की बात कर रहे हैं। तो ये जो 16 अध्याय से लेकर कितने में से 26 तक है कैंटो 5 में, इसमें प्योर स्थानम के बारे में कहा, लेकिन इसके अंदर में भक्ति के बारे में भी कुछ बताया गया। तो ये चीज ध्यान रखना। तो जैसा मोहनदास प्रभु ने बताया, जैसा कार्तिक कृष्ण प्रभु ने बहुत सही कहा कि प्योर सतोगुण नहीं होता है, विश्व 3 गुणों से ऊपर। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम बोल रहे थे प्रभु जी, शुरू में जो कीर्तन होता है और जो मंगलाचरण होता है उसमें आप मत आइए ना, इतना देर बैठना ठीक नहीं है। ठीक है माता जी, मैं खड़ा हो जाऊंगा। ओके, मैं खड़ा रहूंगा। थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। आप लोग यही है इतना, कि बस आपको अपना ध्यान रखना, चालू तो कर मैं दिया, जरूर, बस किसी भी वो तरह का इतना pressure नहीं होना मैं चाहिए। इधर से बोल रहा हूँ, इतना खुश होता है भक्तों के इतनी कृपा, इतनी प्रार्थना सुन करके, वैसे मेरे को बड़ा आध्यात्मिक बल मिल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे मैं पूरा, मुझे बहुत कृपा मिल रही है, लेकिन इतनी हाँ। भी नहीं कि थोड़ा सा हम लोग को समय का रखना होगा। नहीं, मैं पूरा ध्यान रखूंगा एकदम, मैं प्रॉमिस करता हूँ। थैंक यू सो मच सबको भक्तों। अरे बहुत बहुत यही पे विराम देते, यही पे विराम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी ध्यान रखिए, आप बोले प्रॉमिस किए कि आप अपना ध्यान रखेंगे। भक्तों का बहुत बहुत ध्यान। तो आज का सेशन यही विराम देते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे मिलते हैं।